हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों के लिए एक और लेक्चर है रीजनिंग का और ये हमारा लेक्चर नंबर 27 है, क्लास नंबर 27 है। और इसके पहले हम लोगों ने कुछ लेक्चर कंप्लीट किया था। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अब आज का जो लेक्चर है फिर से 5 क्वेश्चन इसमें है एग्जाम ओरिएंटेड। एसएससी, बैंक, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ये है। अब इसमें चीज़ों को समझना है, आपको करना क्या है पहले तो समझिए ध्यान से। देखिए m दे रखा है, m का 4 दे रखा है, एंगल ANGLE का इतना दे रखा है, एविल का क्या होगा। अब आपको बताना है। अगर आपसे मैं पूछूं कि m कितने नंबर पर आता है, अगर m देखेंगे तो दोस्तों आपका आता है कितने नंबर पर आता है। अगर a से लेके इसको टेबल पढ़ेंगे तो a जाएगा आपका 13वें नंबर पर, 13वें नंबर पर। तो 13 का मतलब होता है 1 + 3। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है। इस तरीके से कुछ ऐसे इसमें आ जाइए। ए का 1 होता है, ये तो पढ़े रहने दीजिए। यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ ताकि हौच पौच ना हो इसमें। ANGLE। अब देखिए ए का तो आपका 1 होता है तो 1 ही रहेगा, 1 इसको पढ़ा रहने दीजिए। एन का क्या होता है, अगर आप एन की बात करते तो एन का आपका 14 होता है, 14। और जी का क्या होता है, जी का आपका 7 होता है, जी का क्या होता है आपका 7 होता है। एल का आपका क्या होता है, अगर एल की बात करें तो एल का आपका 12 होता है। और ई का आपका क्या होता है, ई का आपका 5 होता है। आप सुनिए, ये एक को एक से रहने दीजिए, एक को एक ही लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 4 + 1 = 5 हो जाएगा दोस्तों। और 7 को 7 ही रहेगा, इसको जोड़ेंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 5 को 5, देखिए 15735 मतलब कि आपको एक बात समझ में आ रही है कि जो चीज़ इसमें किया गया वही चीज़ इसमें किया गया, नंबर्स को जोड़ा जा रहा था। अब आपको बताना है एविल का क्या होगा, EVIL का क्या होगा। आप इसको चेक करना चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं खुद से करके, ठीक है। अब देखिए ई का क्या होता है, 5 होता है, आपको पता होना चाहिए। वी का आपका होता है 22, आई का आपका होता है 9 और एल का आपका होता है 12। देखिए यहाँ पर भी 12 मैंने लिखा था। अब देखिए 5 को तो आप 5 ही लिखेंगे, 22 को 2 2 जोड़ देंगे कितना आएगा 4, और 9 को तो 9 ही लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे 2 1 3 कितना आएगा 3। तो 5 4 9 3, 5 4 9 3 आपका सीधा सीधा चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, कह रहे कौन सी उत्तर आकृति को दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है जबकि MN की स्थिति में रखा गया हो। देखिए MN है, अगर आप दर्पण को घुमाएंगे तो आप खुद सोचिए कि ये जो MN है, जो ये दर्पण है यहाँ रखा गया है, जो अगर आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये घूम जाएगा। तो ये घूम के कहाँ आएगा, आपको पता है कि इसका ये चीज इधर चला जाएगा यहाँ पर और ये चीज इधर आ जाएगा दोस्तों। तो कुछ कहानी कौन सी बन रही है, सीधा सीधा आपका दूसरा, मतलब इसी के दर्पण में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, निम्न श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। एक बात बताइए, अगर आप अगले पद की बात कर रहे हैं तो 25 से 30 गए, 30 से 35 गए, 35 से क्या जाएंगे। देखिए 5 5 का फर्क है, 5 बढ़ा फिर 5 बढ़ा फिर 5 बढ़ा, 25 में 5 जोड़ा 30 आया, 30 में 5 जोड़ा 35 आया, 35 में 5 जोड़ा तो 40 आया। हमारा ऑप्शन तो 40 हो गया, 40 हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर उल्टा चलते तो क्या मिलता। अब मैं अगर कहूं कि 50 से जाएंगे आप 5 घटाएंगे 45, 45 फिर 5 घटाएंगे तो 40, फिर 5 घटाएंगे तो आपका अगला क्या होगा, यहाँ पर 35 होगा। अगर ऐसे इधर वाला अगर पूछा गया होता तो आप इस तरीके से ऊपर से चल के इसको देख सकते थे। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, करें वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष पंक्ति के किसी भी छोर से, चाहे उस छोर से चाहे इस छोर से, आइए करें कि पंक्ति में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां। अब समझिए, इधर से आइए आप या इधर से आइए आप, इसका नंबर जो यहां पर है वृक्ष, इसका नंबर है 7वां। कितना है, 7वां। तो इसका मतलब इधर से 6 वृक्ष होंगे तभी तो 7वां पड़ेगा, और इधर से भी आएंगे तो 6 वृक्ष इधर भी होंगे तभी तो 7वां पड़ेगा। यानी 6 और 6 ये और 1 ये कितना हो गया, 6 + 6, 6 इधर का 6 इधर का प्लस 1 इधर का कितना आएगा, 13 आएगा। सीधा सीधा आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए
देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी संख्या गलत है, गलत संख्या आपको बताना है। एक बार बताइए, 2, 8, 3, 27 ऐसे करके दिया गया। मैं अगर बोलूं कि ये इसका क्यूब है, इसका क्यूब करेंगे तो आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो आएगा, 3 का क्यूब 27 और इसका क्यूब करेंगे तो आएगा। तो ऐसे 5 का क्यूब क्या होना चाहिए, 125 होना चाहिए था ना भाई, 125, लेकिन इन्होंने 225 दे रखा था, यही तो गलत है। 225 ही आपका क्या है, गलत है, और यही ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।